डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कही हुई एक स्टोरी, एक इंसिडेंट जिसमें उन्होंने जो कहा था वो आज मैं आपको सुनाने वाला हूं। उन्होंने कहा था कि ये बात मुझे किसी कॉलेज ने नहीं सिखाई है, किसी यूनिवर्सिटी ने नहीं सिखाई है, किसी किताब ने नहीं सिखाई है, उस घटना ने सिखाई है, उस इंसान ने सिखाई है। तो वो स्टोरी उन्हीं के शब्दों में आज मैं आपको सुनाने वाला हूं। और यकीन मानिए ये बात आपको भी आपकी स्कूल, आपकी यूनिवर्सिटी, आपकी कॉलेज, आपकी किताब नहीं सिखा सकती है। लेकिन उससे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की एक छोटी सी झलक जिससे आप समझ पाए कि कौन सी क्वालिटीज ने उनको इस मुकाम तक पहुंचाया है। मैं हूं जसपिन पटेल। शुरू करते हैं आज की बातें। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने हमको और पूरी दुनिया के यंगस्टर को यह सिखाया है कि सपने देखो, क्योंकि सपने देखने वालों के ही सपने सच होते हैं। ही वॉज ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के स्पेस प्रोग्राम्स और मिसाइल डेवलपमेंट्स में इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भारत के पहले स्वदेशी स्पेस मिशन को लीड किया था, जिसमें भारत ने रोहिणी सैटेलाइट को SLV-3 से पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया था। अब्दुल कलाम सर ने भारत को पृथ्वी और अग्नि मिसाइल्स दी है और इसीलिए उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ही वॉज आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट विच मेड इंडियाज एंट्री इनटू द क्लब ऑफ न्यूक्लियर पावर। अब्दुल कलाम जी को देश और दुनिया की 48 यूनिवर्सिटीज ने डॉक्टरेट की डिग्री दी हुई है। अब्दुल कलाम जी सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के करोड़ों स्टूडेंट्स की इंस्पिरेशन है। लोग आज भी उनकी कई हुई बातों को फॉलो करते हैं। अब जानते हैं उनकी कही हुई वो स्टोरी जिसमें बहुत ही बड़ा लेसन छुपा हुआ है। उन्होंने कहा था 17 अगस्त 1979 का वो दिन था। हम पहली बार लॉन्च करने जा रहे थे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसमें 44 सबसिस्टम्स थे और हजारों कंपोनेंट्स लगे हुए थे। सैटेलाइट को विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन में डिजाइन किया गया था और उस टाइम पर स्पेस कमीशन और स्पेस सेंटर के चेयरमैन थे प्रोफेसर सतीश धवन जी। उन्होंने ही मुझे 1973 में यह टास्क दिया था कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाएंगे और जिससे हम पृथ्वी की कक्षा में हमारे सैटेलाइट को स्थापित करेंगे। 1979 का वो दिन आखिर आ ही गया। हजारों इंजीनियर्स, 10,000 वर्कर्स और हमारा पूरा स्टाफ रेडी था, इकट्ठा हुआ था सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। फिर हमने SLV को यानी कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से सतीश धवन स्पेस सेंटर मूव कर लिया। डेट थी 17 अगस्त 1979। मैं मिशन डायरेक्टर था, प्रोजेक्ट डायरेक्टर था और पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में था। बहुत प्रेशर था मुझे। एक के बाद एक सारे स्टेप्स प्लान के मुताबिक सही होते गए। लॉन्च के T-8 मिनट्स पे मैं पूरा कंट्रोल कंप्यूटर को देने वाला था, क्योंकि एज अ मिशन डायरेक्टर एक साथ में हजारों पैरामीटर्स पर ध्यान रखना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक सिस्टम होता है कि T-8 मिनट्स पर कंट्रोल कंप्यूटर ले लेता है ताकि वो हर एक छोटी से छोटी चीज पर ध्यान रख सके, नजर रख सके। जब ये वक्त आया तो मैंने भी पूरा कंट्रोल कंप्यूटर को दे दिया। लाखों लोग वेट कर रहे थे लॉन्चिंग की। सबकी नजर एक ही जगह पर टिकी हुई थी, सांसें थमी हुई थी। एक एक सेकंड की गतिविधियों पर हमारी नजर थी और साथ में कंप्यूटर की भी। जब T-4 मिनट्स हुए तब कंप्यूटर ने एक मैसेज दिया, डोंट लॉन्च। ये क्या हुआ? सिर्फ 4 मिनट बाकी थे, सब कुछ रेडी हो गया था। रॉकेट सिस्टम रेडी था, प्रोपेलेंट सिस्टम रेडी था, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रेडी था, सब कुछ रेडी था। और कंप्यूटर 4 मिनट पहले ये कहता है डोंट लॉन्च। उसके बाद एक एक सेकंड हमारे लिए बहुत प्रीशियस थी। इतना बड़ा डिसीजन सेकंड्स में लेना था। सबकी नजर मुझ पर टिकी हुई थी। कंप्यूटर से एक प्रिंट आउट निकलता है, उसमें मैसेज था कि मिशन के सेकंड स्टेज कंट्रोल सिस्टम में एक प्रॉब्लम है, वहां पर लीकेज है, सो डोंट लॉन्च। मेरे पीछे 10 से 20 सालों का एक्सपीरियंस वाले एक्सपर्ट्स खड़े थे, तो मैंने उनसे क्विक डिस्कशन करना शुरू किया कि हमको क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। उन्होंने जवाब दिया कि सेकंड स्टेज में हल्का सा लीकेज है, लेकिन फिर भी हमारे इग्नाइटर के पास सफिशिएंट ऑक्सीडाइजर है, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। वी शुड कंटिन्यू दिस मिशन एंड यू कैन लॉन्च इट। उन्होंने कहा लॉन्च कर दो। मैंने डिसाइड किया कि कंप्यूटर को ऑफ करके रॉकेट को मैन्युअली लॉन्च किया जाएगा। मुझे मेरे एक्सपर्ट्स पर पूरा भरोसा था। उनकी बात मैंने मानी। अपनी जिम्मेदारी पर तुरंत कंप्यूटर को ऑफ किया गया और रॉकेट को मैन्युअल मोड में डाला गया। ये सब कुछ उन गिनती के मिनट्स में हो गया था। सही वक्त पर रॉकेट को लॉन्च किया गया।
धड़कनें रुकी हुई थी सबकी। पहली 100 सेकंड्स बिल्कुल सही रहे। हमारा पहला स्टेज हमने सक्सेसफुली क्रॉस कर लिया था। ये 4 स्टेज का रॉकेट था। फिर आया सेकंड स्टेज जिसमें प्रॉब्लम था, और उस माइनर प्रॉब्लम की वजह से आखिरकार हम फेल हुए। सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाने की जगह पूरा सिस्टम बंगाल के बे में गिरा। ये एक बहुत ही बड़ा फेलियर था। इतने सालों की मेहनत, रिसर्च, लाखों लोगों के सपने, पूरे देश की उम्मीद कुछ सेकंड्स में। मुझे याद है एग्जैक्ट 6:30 बजे हमारे चेयरमैन सतीश धवन जी मेरे रूम में आए। मैं बहुत थका हुआ था, इतने दिनों से दिन रात काम चल रहा था, ऊपर से इतना बड़ा फेलियर मिला था। उन्होंने मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने के लिए कहा। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस मॉर्निंग में रखी गई थी। 100 से ज़्यादा प्रेस रिपोर्टर्स और मीडिया पर्सन्स आने वाले थे। धवन जी ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं हैंडल करूंगा, तुम सिर्फ वहां पर प्रेजेंट रहना। जैसे कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, सवालों की बौछार होने लगी। लोगों ने बहुत सवाल किए और सतीश जी ने जवाब दिए। फिर किसी ने कहा कि ये ऐसे कैसे 20 करोड़ रुपए पानी में फेंक सकता है, लोगों के पैसे हैं ये, लोग सवाल करेंगे। तब धवन जी ने जो कहा, प्रोफेसर धवन जी ने कहा कि ये मेरा फेलियर है, हमारे लिए पहली बार था, बहुत कुछ सीखे हम इससे और अगली बार हम जरूर सफल होंगे। उन्होंने कहा कि मैं मेरे सभी वैज्ञानिकों को हर तरीके से पूरा सपोर्ट करूंगा और हम एक ही साल के अंदर इस मिशन को सक्सेसफुल करके दिखाएंगे। जब धवन जी ने ये कहा तो मैं शॉक हो गया था, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर था, मिशन डायरेक्टर था। उस फेलियर का सबसे पहला झटका, क्रिटिसिज्म मुझे मिलना चाहिए था। जो भी हुआ था, लेकिन इंचार्ज मैं था, तो फिर फेलियर भी मेरा ही हुआ ना। हजारों लोग उस मिशन में साथ थे, लेकिन धवन जी ने कहा कि ये उनका फेलियर है। उन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने सर पे ले ली। उन्होंने मेरे फेलियर को अपना फेलियर बता दिया, देश और दुनिया की पूरी मीडिया के सामने। उस दिन मैंने सीखा कि लीडरशिप क्वालिटी किसे कहते हैं और कैसे होते हैं लीडर्स। मुझे जो मोटिवेशन मिला था, उसके एग्जैक्ट 1 साल के बाद 18 जुलाई 1980 को फिर से वो मोमेंट आ गई थी। लॉन्चिंग का काउंटडाउन चल रहा था। T-8 मिनट्स को मैंने कंट्रोल कंप्यूटर को दे दिया। रॉकेट सही वक्त पर लॉन्च हुआ। पहला स्टेज सफल हुआ, दूसरा स्टेज सफल हुआ, तीसरा स्टेज भी सफल हुआ और चौथा स्टेज भी सफल हुआ, और आखिरकार हमने हमारे देश के उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया। आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी। आज भी सबकी नजर मिशन पर टिकी हुई थी। मैंने माइक्रोफोन उठाया और अनाउंस किया, हमने सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचा दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। ये बहुत ही बड़ी सक्सेस थी। पूरा देश बहुत ही खुश था, प्राउड फील कर रहा था। 30 मिनट्स के बाद प्रोफेसर सतीश धवन जी ने मुझे बुलाया और कहा, जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और हाँ, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस तुम कंडक्ट करोगे। मैं उन्हें देखता रह गया। उन्होंने हमारा फेलियर अपने सर पे ले लिया था और आज ये सक्सेस के लिए वो मुझे और मेरी टीम को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। उस दिन भी, उस पल भी मैंने जो सीखा वो कोई स्कूल, कोई किताब, कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती है। तो ये था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कहा हुआ वो इंसिडेंट, वो स्टोरी। प्रोफेसर सतीश धवन वॉज डेफिनेटली ग्रेट। आने वाले वीडियोस में हम उनके ऊपर भी एक वीडियो जरूर बनाएंगे अगर आप कहोगे तो। लेकिन एक चीज आपने मार्क की, अब्दुल कलाम जी ने ये इंसिडेंट पूरी दुनिया के सामने रखा और सतीश जी को पूरी क्रेडिट दी। सतीश जी इनको क्रेडिट दे रहे और ये उनको क्रेडिट दे रहे हैं। क्या लोग थे ये। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आने वाले वीडियोस में हम ऐसी बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारे इंसिडेंट्स कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद है तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर करना है, और अगर आप कुछ पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, रिप्लाई जरूर आएगा। ये मेरा इंस्टाग्राम ID है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप ये सारे वीडियोस को फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।